आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। और जो बीए पार्ट 1 में 2 पेपर्स हैं और ये 2 पेपर्स जो है, पहला जो फर्स्ट पेपर है वो है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और जो सेकंड पेपर है वो है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। और उसके यूनिट 1 का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, बैलेंस डाइट, बेसिक फूड ग्रुप्स, व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो ये जो बैलेंस डाइट टॉपिक है इसमें आप जान पाएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, भोजन समूह कौन से हैं और बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके बारे में आप थोड़ा जान पाएंगे। व्हाट इज बैलेंस डाइट? इज इट ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड्स? Yes, but it isn't the whole story. It is to eat food which supply variety of nutrients. Variety of foods बैलेंस डाइट के लिए पूरे नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए इन वैरायटी ऑफ फूड्स, तभी हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस डाइट है। तो संतुलित आहार के बारे में आप कह सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है। बैलेंस डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? सभी प्रकार के सभी न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, रेशेदार पदार्थ जिसको हम कहते हैं, और वो करेक्ट प्रोपोर्शन में, सही अनुपात में होने बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आहार में या फूड में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, ये जो तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हें हम इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम हमेशा प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स क्यों हैं? क्योंकि यही 3 न्यूट्रिएंट हैं, पौष्टिक तत्व हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये रफेज, ये सब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। हमें ये विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये अच्छे पौष्टिक तत्व हैं, लेकिन ये ऊर्जा नहीं प्रदान करते। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 ही न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इज इट क्लियर? तो बैलेंस डाइट क्या है? संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट इज वन विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स in right quantities and proper proportions with a small provision during illness. ये बहुत ज़रूरी है कि संतुलित आहार जो है वो सभी पौष्टिक तत्वों को प्रदान करे, उसी को ही हम संतुलित आहार कह सकते हैं। पर ये सभी पौष्टिक तत्व कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स एंड रफेज, ये सभी पौष्टिक तत्व, लेकिन राइट क्वांटिटी में, मात्रा सही हो और अनुपात सही अनुपात में। आपको मालूम है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का एक रेशियो होता है, दैट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, भी आगे बताएंगे आपको। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, ये आप जानते हैं कि उम्र के साथ बदलते हैं, जेंडर, लिंग के साथ। मेल्स की रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट अलग है, बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, एज के साथ बदलते हैं, बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग है, बड़ों की अलग है। फिजियोलॉजिकल स्टेटस, गर्भवती स्त्री की जो पौष्टिक आवश्यकताएं हैं वो डिफरेंट है, लैक्टेटिंग मदर की पौष्टिक आवश्यकताएं डिफरेंट हैं, और सक्रियता स्तर के आधार पर, फिजिकल एक्टिविटी के आधार पर कि आप कितना कार्य करते हैं। तो अब अगर मजदूर के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, और एक ऑफिस जाने वाले वर्कर के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। तो बैलेंस डाइट में जो कैलोरीज, हाँ, बैलेंस डाइट जो कि हमें कैलोरीज प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 3 ही न्यूट्रिएंट्स हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज, कुल कैलोरीज की 50 से 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आनी चाहिए, और प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट,
जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसे कहा जाता है। इसके बारे में आगे बात बताएंगे जब आपको कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर पढ़ाएंगे। और 10 to 15% जो कैलोरीज हैं वो प्रोटीन से आनी चाहिए और 20 to 30% फैट से आनी चाहिए। ये फैट विजिबल फैट भी है और इनविजिबल फैट भी है। विजिबल फैट क्या होता है और इनविजिबल फैट क्या होता है? विजिबल फैट तो वो है जो आपको जैसे देख पाते हैं, जैसे कि मक्खन, घी, तेल, और ये आप अपने सब्जियों को पकाने में काम में लेते हैं, भोजन को पकाने में आप काम में लेते हैं, पराठे के ऊपर मक्खन रख के आप खाते हैं, तो ये विजिबल फैट है। इनविजिबल फैट जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होता है वो है इनविजिबल फैट। तो ये जो फैट है ये 20 to 30% होना चाहिए। इसकी कैलोरीज इससे जो 20 to 30% फैट से आनी चाहिए कैलोरीज बैलेंस डाइट में। ये तो है न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इन एडिशन इसके अलावा भी बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट में डाइटरी फाइबर होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए और फाइटोकेमिकल्स होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। ये भी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के लिए, हमें इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए। यहाँ एक बात आपको ये भी बताई थी कि बैलेंस डाइट में राइट अमाउंट और प्रॉपर प्रोपोर्शंस तो है ही। A small provision during illness, रोग हो जाए तो उस समय के लिए ये प्रोविजन बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स का संग्रहण हो, स्टोरेज हो, या मेरे पास इतने न्यूट्रिएंट्स हो कि मैं जब मुझे रोग हो, जब मुझे कभी बुखार हो, तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाए एक दिन में। वो क्यों खराब हो जाएगी? क्योंकि आपने अगर संतुलित आहार नहीं लिया हुआ पहले से, तो आप में इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए इम्यूनिटी नहीं थी तो आप बीमार पड़ गए। अब अगर बीमार पड़ गए तो भी संतुलित आहार से जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रदान थे शरीर में, जो हमारे संग्रहित हो चुके हैं, वो काम आते हैं रोग के समय पे। इसीलिए प्रोविजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि आपका जब कोई भी व्यक्ति एक उसकी सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो वो क्या करता है? सारा अमाउंट जो है सैलरी का वो 1-2 दिन में या पूरे महीने में ही सारा का सारा खर्च नहीं कर देता, कुछ सेविंग्स करके रखता है आने वाले समय के लिए, आने वाले कुछ विपदाओं के लिए, या अपने आने वाले दूरगामी उद्देश्यों के लिए, जैसे बच्चों की शादी, बच्चों की एजुकेशन, तो प्रोविजन रखता है। ठीक यही प्रोविजन शरीर में भी रहना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स का प्रोविजन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो न्यूट्रिएंट्स का चाहिए, तो इसीलिए संतुलित आहार चाहिए। अगर आप कम खाएंगे या बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो संतुलन नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए बैलेंस डाइट में राइट अमाउंट और प्रॉपर प्रोपोर्शन ये बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है इतनी बैलेंस डाइट? संतुलित आहार हम लेना चाहिए, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं, तो संतुलित आहार इतना आवश्यक क्यों है? क्या इतनी महत्व है? संतुलित आहार होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट सही होगा, इमोशनल डेवलपमेंट सही होगा, मेंटल डेवलपमेंट सही होगा, और तभी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य, इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप संतुलित आहार लें, समय पर खाएं, टाइम पर खाएं और सही अनुपात में, सही मात्रा में खाएं। नेक्स्ट है अब ये बैलेंस डाइट हमें मिलेगी कैसे? संतुलित आहार की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो संतुलित आहार के लिए आपको इस फूड पिरामिड को समझना होगा। ये जो फूड पिरामिड है, आप देख रहे हैं पिरामिड की शेप क्यों है? पिरामिड की शेप में सबसे नीचे जो है, जो इसका चौड़ा भाग है, बॉटम पे आप देखें नीचे, तो ये नीचे वाला जो भाग है ये है सीरियल ग्रुप, ब्रेड सीरियल ग्रुप है ये इसकी 6 to 11, 6 से 11 तक की इसकी सर्विंग्स हो सकती हैं। तो ये जो पूरे दिन में, तो ये जो सीरियल ग्रुप है, ये चौड़ा ग्रुप है, उसके बाद ये सबसे अधिक लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये हमें सबसे अक्सर ले लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा ले लेना चाहिए। उसके बाद आती है आपका फ्रूट ग्रुप और वेजिटेबल ग्रुप। फ्रूट और वेजिटेबल सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये भी हमें
फ्रूट्स लेना चाहिए 2 to 4 सर्विंग्स, और जो वेजिटेबल ग्रुप है वो विभिन्न वेजिटेबल्स जो लेनी है हमें, ग्रीन लीफी भी आएंगी उसमें, रूट वेजिटेबल भी आएंगी और अदर वेजिटेबल्स भी आएंगी, वो सब 3 to 5 सर्विंग के करीब हम अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। फिर है मिल्क, योगर्ट और दही जिसको बोलते हैं, दूध, दही और ये पनीर का जो ग्रुप है ये, और एक मांस और बीन्स, पल्सेस का ग्रुप है या अंडे का ग्रुप है, ये क्या है, प्रोटीन ग्रुप है। तो प्रोटीन ग्रुप और ये मिल्क वाला ग्रुप, तो ये जो है ये आपको लेने हैं 2 to 3 सर्विंग्स। फिर उसके बाद आ जाता है सबसे टॉप पे जो है, ये सबसे कम लेना होता है, ये है फैट का ग्रुप, ऑयल का ग्रुप, स्वीट्स का ग्रुप, ये सबसे कम लेना होता है, लेकिन लेना ज़रूर होता है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स तभी प्राप्त होंगे, और एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं आवश्यक वसीय अम्ल, वो हमारा शरीर नहीं उनका निर्माण कर सकता, इसलिए आहार में उनको शामिल करना ज़रूरी है। और वो फैट्स की ज़रूरत इसलिए भी है कि विटामिन, जितने भी वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये तभी इनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हो पाएगा जब आप आहार में अपने फैट का समावेश करते हैं। तो ये संतुलित आहार की प्राप्ति के लिए आपको बेसिक 5 फूड ग्रुप्स को ध्यान में रखना होगा। तो फूड पिरामिड को आपको ध्यान में रखना होगा, और फूड पिरामिड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नीचे जो सीरियल का ग्रुप है वो अधिक खाना है, उसके बाद ये जो वेजिटेबल ग्रुप और फ्रूट्स हैं ये अधिक खाने हैं, और उससे कम ये दही, दूध और ये जो मीट का ग्रुप है या पल्सेस का ग्रुप है, बीन्स का ग्रुप है, बीन्स फलियां जिसको हम बोलते हैं, मटर भी हो सकते हैं, पल्सेस भी हो सकती हैं, ड्राई बीन्स भी हो सकते हैं, छोले भी हो सकते हैं, ये आपको वेजिटेबल और फ्रूट से कंपैरिजन में कम खाने, और सबसे कम आपको वसा, अपने थाली में जो वसा है वो कम रखती है। तो इसीलिए 20 to 30% जो कैलोरीज हैं वो बैलेंस डाइट में फैट से आएंगी, और प्रोटीन ग्रुप जो प्रोटीन से 10 to 20% तक आएंगी कैलोरीज, और 50 to 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आएंगी। ये जो ग्रुप है ये तो हुआ कैलोरीज का। विटामिन और मिनरल्स प्राप्त होंगे आपको फ्रूट से, वेजिटेबल्स से। मेन विटामिन और मिनरल्स आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से प्राप्त होंगे, और यही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा संक्रमण को रोकने का काम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है वो आयरन और प्रोटीन के संगम से होता है, हीम और ग्लोबिन। तो इसीलिए ये दोनों ही न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लंग्स के द्वारा जो आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद वो शरीर के विभिन्न भागों, अंगों में ऑक्सीजन को छोड़ता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के वापस जो आप श्वास छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है, और इस तरह से शरीर की विषाक्तता को कम करता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीमोग्लोबिन बना किनसे, न्यूट्रिएंट से, हीम, आयरन और प्रोटीन से। ठीक है। और आयरन के अवशोषण के लिए और भी बहुत सी बातें हैं कि विटामिन सी अधिक ज़रूरी होता है, तो विटामिन सी भी न्यूट्रिएंट्स है, और ये न्यूट्रिएंट्स आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलेंगे। तो फ्रूट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यूनिटी के लिए। आजकल कोरोना के टाइम पे इस बात पे बहुत बल भी दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए और किस तरह से मतलब क्या खाया जाए जिससे कि इम्यूनिटी बढ़े। और इम्यूनिटी एक दिन में तो बढ़ती नहीं है, इसलिए बैलेंस डाइट डेली लेनी होगी, और उसमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये बेसिक 5 फूड ग्रुप्स जो हैं इनका हमारे आहार में शामिल होना ज़रूरी है, तभी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो फूड बॉटम में जो है वो ज़्यादातर लिए जाते हैं, ज़्यादातर खाए जाते हैं, और उसके बाद अधिकतर जो खाए जाते हैं ये वाले हैं, और उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप है, उसके बाद फिर ये मिल्क और प्रोटीन का ग्रुप है, और सबसे लास्ट में फैट जिसको कि कम मात्रा में लिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका फूड पिरामिड। अब ये जो सारे के सारे भोज्य समूह हैं, आधारीय भोज्य समूह जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे के सारे जो भोज्य समूह हैं ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और
जितने भी इनमें पौष्टिक तत्व हैं वो हर ग्रुप में अलग अलग हैं। जितने भी पौष्टिक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है वो हर ग्रुप में अलग अलग हैं, इसलिए एक ग्रुप दूसरे समूह को, दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, वो उसका विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए आपको सभी ग्रुप में से कुछ कुछ लेकर अपने थाली में लेना है और अपनी बैलेंस्ड डाइट को बनाना है, संतुलित आहार को प्राप्त करना है।